अथ श्री कार्तिक मास महात्म्य 31वां अध्याय। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे राजन, पापों का नाश करने वाली प्रबोधिनी एकादशी का महात्म्य सुनो। भगवान कार्तिक में जैसे कथा आदि से प्रसन्न होते हैं, उतने यज्ञ आदि से नहीं होते। जो कोई रात्रि को जागरण करता है, कपूर से भगवान की आरती करता है, दीपदान करता है, वह वैकुंठ को प्राप्त होता है। दही, दूध, घी और जल से जो भगवान को स्नान कराता है, वह मुक्ति को प्राप्त होता है। जागरण के समय वस्त्र का दान करता है अथवा आभूषण दान करता है, उसको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। कार्तिक शुक्ला एकादशी को भक्ति भाव से भगवान को जगावे, भक्ति करे, नृत्य, गीत, बाजा बजाना और चारों वेदों के मंत्र, भगवान की कथा स्रोत, इनसे भगवान की महिमा गावे। पुष्प, दीप, नैवेद्य से भगवान की पूजा करे और कहें कि हे ब्रह्मा, रुद्र और इंद्रादिक से पूजित भगवान, जागिए। आपके जागने से सारा संसार जागता है, आपके सोने से सारा संसार सोता है। मेघ गए, सारी दिशाएं निर्बल हो गई। अब शरद ऋतु के पुष्प ग्रहण करो। वैष्णव लोग एकादशी की रात्रि को शयन करावे, दिन को जगावे। जब एकादशी बीत जाए तो द्वादशी के दिन उपटन लगाकर पंचामृत से स्नान करावे, गोरोचन व तिलक लगावे, वस्त्रादिक पहनावे, पुष्प, कुमकुम, दीप, धूप, नैवेद्य तथा खीर से हवन करे। इस प्रकार पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करावे और वस्त्र दे, दक्षिणा दे। 4 महीने के व्रत की समाप्ति से ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर विसर्जन करे। भीष्म पंचक व्रत एकादशी से पूर्णमासी पर्यंत करने वाला विधि से स्नान करे। देव ऋषि पितरों का तर्पण करे। धुला हुआ वस्त्र पहनकर इंद्रियों को वश में करके भगवान का पूजन करे और भूमि पर शयन करे। 5 दिन अखंड दीप जलावे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस महामंत्र का 108 बार जाप करे। पूजन के पश्चात अर्घ्य देकर तिल, जौ, खीर का ओम नमो नारायण, इस मंत्र से हवन करे। द्वादशी को गोमूत्र, त्रयोदशी को दुग्ध, चतुर्दशी को गोधृत, पूर्णमासी को गो का दही। 5 दिन तक विधि से स्नान कर पूजा करे। एकादशी को सोने का दान करे, द्वादशी को घी, त्रयोदशी को गोदान, चतुर्दशी को खीर, पूर्णमासी को सफेद काले तिल और अन्न का दान करें। पूर्णमासी को आंवले के नीचे श्राद्ध करने से हंस नाम वाला ब्राह्मण युधिष्ठिर हुआ। भीष्म पंचक में प्रतिदिन भीष्म जी का तर्पण करना चाहिए। वसु के अवतार शांतनु के पुत्र, चंद्र वंश में उत्पन्न व्याघ्र पद गोत्र, संस्कृत प्रवर वाले पुत्र रहती सत्यव्रत, गंगा के पुत्र, जन्म पर्यंत ब्रह्मचारी रहने वाले भीष्म जी का तर्पण करने से वर्ष भर के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार इस व्रत को करने वाले सभी मनुष्यों के जन्म जन्मांतरों के सभी पाप नष्ट होकर अंत में वह विष्णु को प्रिय होकर भगवान विष्णु के धाम में विराजते हैं। इति श्री कार्तिक मास महात्म्य 31वां अध्याय समाप्त।